This video is only for the education and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. भेड़िया चैनल। ये बात 2010 और 11 के आसपास की बात है। एक लड़का जो कि 10,000 प्रति महीने के हिसाब से एक छोटी मोटी नौकरी किया करता था। वो जहाँ नौकरी करता था उनका जितना भी कैश होता था, इस लड़के की ड्यूटी होती थी उस कैश को बैंक में ले जाना और निकलवाना, जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में होता था। उसको जमा करवाने के लिए जब वो बैंक में जाया करता था तो कैश काउंटर पर एक लड़की बैठती थी। उस लड़की को देखकर लगता था कि इस लड़के के पास बहुत सारा पैसा है और यहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। एक दिन लड़के ने उससे बातचीत की और बातचीत का सिलसिला जब शुरू हुआ तो दोनों के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बीच दोनों में प्यार होता है और जब प्यार की कहानी होती है तो सिर्फ 7 दिन के अंदर ही वो लड़की अपना सब कुछ छोड़कर और अपने घर में रखा हुआ सारा सोना चांदी लेकर उस लड़के के पास आती है और उसे बताती है कि मैं सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ, अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन वो लड़का उस लड़की को समझाता है। वो कहता है कि मैं तो तुमसे शादी करूँगा, लेकिन ये जो भी सामान तुम अपने घर से लेकर आई हो इसे वापस अपने घर में दे दो। उस दिन के बाद उस लड़के की किस्मत बदलने वाली थी और वाकई किस्मत बदल भी जाती है। उस लड़की से उसकी शादी हो जाती है। लड़के का नाम होता है अरमान मलिक, इसका असली नाम होता है संदीप और लड़की का नाम होता है पायल। दोनों की शादी होती है और शादी के बाद इनको एक बेटा पैदा होता है। बेटा जब पैदा होता है तो एक बार उसका जब जन्मदिन मना रहे होते हैं, उस पार्टी में कुछ मेहमान आते हैं। इन्हीं मेहमानों में एक खास मेहमान होती है जिसका नाम होता है कृतिका। कृतिका को देखते ही अरमान को फिर से प्यार हो जाता है और जैसे 7 दिन में पायल मलिक से शादी हो जाती है, उसी के बाद फिर से 7 दिन लगते हैं और अब की बार कृतिका मलिक से शादी हो जाती है। लेकिन हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक कोई इंसान 2 शादियां नहीं कर सकता, यानी कि अगर आप हिंदू हैं तो आप 2 पत्नियां नहीं रख सकते। लेकिन अरमान मलिक, जिसका नाम संदीप होता है, वो खुद एक इंटरव्यू में कहता है कि वो जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अब जाट होते हुए भी, एक हिंदू होते हुए भी एक सनातन धर्म को मानने वाला 2 शादियां कैसे कर सकता है, इस पर काफ़ी बवाल होता है, चर्चाएं होती हैं। लेकिन अब वो फिलहाल फिर से कंट्रोवर्सी में है और अब की बार मामला है 2019 का। इस मामले में अरमान मलिक पर उसकी नौकरानी ने रेप करने का आरोप लगाया था। आज की क्राइम स्टोरी में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। दोस्तों, ज़माना तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले जो काम काफ़ी मुश्किल हुआ करते थे वो आज काफ़ी आसान हो गए हैं। आपने अभी हाल ही में देखा था एक फ़िल्म में जिसका नाम था हीरा मंडी। उसमें दिखाया गया था कि कैसे गुजरे हुए ज़माने में मुजरे हुआ करते थे। लोग वहाँ जाते थे, नाच गाना देखते थे और अपने पैसे लुटाते थे। वो काम सिर्फ मुजरों तक ही सीमित नहीं होता था। मुजरे के बाद भी लोग अक्सर रात को वहाँ रुकते थे और भी बहुत कुछ किया जाता था। लेकिन आज का युग आधुनिक युग है। आज आपको इन सब के लिए कोठे पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना फ़ोन उठाइए और सब कुछ देख लीजिए। आप अरमान मलिक की पत्नी को जिम में तंग कपड़ों में अपना जिस्म दिखाते हुए देखना चाहते हैं तो अरमान मलिक खुद ही वो दिखा रहा है। आप बस अरमान मलिक का चैनल देखिए, वो खुद अपनी वाइफ को डिफरेंट एंगल से दिखा रहा है। उसने उसका कोई भी बॉडी पार्ट नहीं छोड़ा है जो अपने वीडियोस में अपने चैनल पर नहीं दिखाया हो। अभी हाल ही में पंजाब का एक पिज़्ज़ा कपल काफ़ी फेमस हुआ था। वजह थी उनका एक न्यूड MMS जो हर जगह फैला था। बाद में पता चला कि ये MMS उन्होंने खुद ही लॉन्च किया था और बहाना मारा गया था कि हमारा कैमरा गुम हो गया। तो अब ज़माना बदल चुका है। अब जो मुजरे, जो महफिलें पहले इन जगहों पर लगती थी वो फ़ोन पर ही लग जाती हैं और जो दलाल पहले होते थे वो इन लोगों के पति और बॉयफ्रेंड हैं। काम वही हैं। जो इन लोगों को हीरो समझते हैं वो कभी जाकर इन वीडियोस के नीचे के कमेंट सेक्शंस को चेक करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि फ़र्क कुछ भी नहीं है। जो काम पहले वो तवाइफें करती थी वही काम आजकल की ये लड़कियां, ये औरतें करती हैं। अब बात शुरू करते हैं अरमान मलिक की ज़िंदगी से जुड़े उस काले सच के बारे में। ये जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये शुरू होती है 21 जून 2024 को। टीवी पर एक प्रोग्राम जिसका नाम बिग बॉस OTT होता है वो शुरू होता है। इस व्यक्ति में जिसका नाम अरमान मलिक होता है वो अपनी 2 पत्नियों पायल मलिक और कृतिका मलिक के साथ इस प्रोग्राम में आता है एज ए पार्टिसिपेट।
अब यहाँ एक प्रोसेस होता है, किसी को नॉमिनेट करना होता है, किसको कब बाहर निकालना होता है, कैसे निकाला जाता है, पब्लिक के लोग उसे कैसे बचाते हैं, यह सब प्रक्रिया इसमें चलती रहती है। ये लोग बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटे हुए होते हैं और हर वक्त इस बिग बॉस के घर में जितने भी लोग रहते हैं उन सब पर कैमरे की नज़र रहती है। बिग बॉस के घर के अंदर दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है लवकेश कटारिया और दूसरे का नाम विशाल पांडे। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। उस समय उन दोनों की बातचीत का विषय होता है कृतिका, यानी कि संदीप यानी कि अरमान मलिक की पत्नी कृतिका मलिक। कृतिका मलिक के बारे में वो बात करते हुए लवकेश कटारिया से विशाल पांडे कहता है कि उसे ये भाभी बहुत अच्छी लगती हैं। बस उसने धीरे से कान में यह कहते हुए कहा कि भाभी अच्छी लगती हैं। अब यह बात जब लवकेश कटारिया के कानों तक जाती है तो लवकेश कटारिया इस पर थोड़ा सा एतराज़ करते हैं, लेकिन जैसे ही लवकेश कटारिया ने इस बात को सुना अपने कानों से, लेकिन कैमरे सुन भी रहे थे और देख भी रहे थे, तो वहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। अब लवकेश कटारिया के पेट में दर्द होने लगता है कि इस बात को किसी को बताना चाहिए और धीरे धीरे ये बात अरमान मलिक के पास पहुंच जाती है। अरमान मलिक के पास जब बात पहुंचती है तो इसका रूप थोड़ा सा बदल जाता है और जैसे ही रूप बदलता है अरमान मलिक को गुस्सा आने लगता है कि उसकी बीवी पर किसी ने गंदा कमेंट किया है। उसे लगा कि मेरी बीवी के ऊपर यानी कि कृतिका के ऊपर जिसने कमेंट किया है उसकी वजह से मेरी बीवी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई है और नारी का सम्मान यहाँ नहीं हो रहा। अब अरमान मलिक को इतना गुस्सा आता है, वो अपने गुस्से को शांत नहीं कर पाते और विशाल पांडे को भरा बुरा कहने लगते हैं। गाली गलौज होता है, नौबत यहाँ तक आ जाती है कि बात मुक्केलात तक आने लगती है। इसी दौरान विशाल पांडे अरमान मलिक के काफ़ी करीब जाते हैं। अब जब वो पास पहुँचते हैं तो अरमान मलिक विशाल पांडे को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा देते हैं, यानी कि अरमान मलिक अपनी बीवी कृतिका की वजह से कृतिका के लिए विशाल पांडे को थप्पड़ मारते हैं। अब जब ये थप्पड़ मारा जाता है तो ये सब जगह फैल जाता है। सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा होने लगती है कि अरमान मलिक की पत्नी के ऊपर एक कमेंट किया गया और जिस शख्स ने वो कमेंट किया अरमान मलिक ने उसे थप्पड़ मारकर अपनी पत्नी का बदला ले लिया। अब जो बाहर की दुनिया है और जो एक बिग बॉस की दुनिया है, ये दोनों डिफरेंट हैं। बाहर की दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो इन सब को देख रहे हैं और देखने के बाद अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। अब विशाल पांडे की ज़िंदगी में तो लोगों ने झांकने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो व्यक्ति उन्हें लगता है कि बिल्कुल ठीक है, उसने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन अरमान मलिक की ज़िंदगी में जब लोगों ने झांकने की कोशिश की तो उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा पन्ना खुलकर सामने आता है जिस पन्ने की वजह से उसकी ज़िंदगी बद से बदतर होने की तरफ जा सकती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है एक 11 साल की लड़की से। एक 11 साल की लड़की ने पुलिस को एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी 7 जून 2019 को। दिल्ली का एक थाना लगता है निहाल बिहार। निहाल बिहार में तहरीर दी गई थी। उसमें बताया गया था कि इस लड़की के 3 भाई हैं जो कि इनसे अलग रहते हैं। वो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती है। इनकी घर की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसे काम की ज़रूरत थी, चाहे वो झाड़ू पोछा हो, बर्तन हो, खाना बनाना हो, वो सभी तरह के काम कर लेती थी। उम्र सिर्फ 11 साल। अब उसे काम मिलता है अरमान मलिक के घर पर। काम क्या होता है? काम होता है घर के कामकाज करना और अरमान मलिक के बेटे चीकू का ध्यान रखना। जैसे ही ये कामकाज शुरू किया जाता है, उस समय तो अरमान मलिक की केवल एक ही बीवी थी, जबकि 2018 में उनके बेटे का जब जन्मदिन था, जैसा कि बताया गया कि उनकी दूसरी लड़की से दोस्ती होती है जो बाद में उनकी पत्नी बन जाती है। अब इस परिवार में टोटल ये सभी लोग थे, जिसमें अरमान मलिक, उसकी पत्नी पायल, उसकी दूसरी पत्नी कृतिका, उनका बेटा चीकू और ये काम वाली लड़की। एक वक्त ऐसा आता है, दिसंबर 2018 का ये वाक़या होता है। परिवार के ज़्यादातर लोग अहमदाबाद गए होते हैं और जब वो अहमदाबाद गए होते हैं तो अरमान मलिक अपने घर पर अकेले होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और इसके साथ ही साथ एक FIR की कॉपी जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, उसके मुताबिक भी इसी चीज़ को डिटेलिंग में बताया गया है कि अब जो लड़की होती हैं जो कि 11 साल की नौकरानी हैं जो घर पर रहती हैं, और अरमान मलिक जो कि अपनी फैमिली के साथ अहमदाबाद नहीं जाते, वो भी इसी घर में होते हैं। अब अरमान मलिक क्योंकि नशे के आदी होते हैं, वो एक इंजेक्शन लेते हैं। ये इंजेक्शन ड्रग्स का होता है। जब वो ड्रग्स का इंजेक्शन ले लेते हैं तो उनको नशा हो जाता है और इसी नशे में वो उस लड़की का रेप कर बैठते हैं। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है
क्योंकि इसके साथ इससे पहले कई बार मारपीट भी हो चुकी थी, ऐसा इस लड़की ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज करवाया है। इसमें इस लड़की ने पायल मलिक का भी नाम लिया है कि वो भी मारपीट में, उसे धमकाने में, उसे डराने में अपने पति के साथ होती थी और रेप के दौरान भी उसको जब बाद में पता चला कि उसके पति ने ये रेप किया है, उसने तब भी अपने पति का ही साथ दिया। अब क्योंकि उस समय ये लड़की काफ़ी छोटी थी तो ये सब बातें वो अपनी माँ को और अपने भाई को बता नहीं पाती। अब क्योंकि ये सब नहीं कह पाती, इससे सामने वाले पार्टी की हिम्मत और भी बढ़ जाती है। वक्त आगे बढ़ता जाता है और पानी सर से ऊपर निकल जाता है। इस लड़की के साथ कई बार रेप होता है। इस लड़की का दावा यहाँ तक है कि पायल मलिक, जो कि अरमान मलिक की वाइफ थी, उसे भी इस सब के बारे में पता था और उसने भी कई बार उसे धमकाया, मारा पीटा था। अब 7 जून 2019 को दिल्ली के निहाल बिहार थाने में ये लड़की पहुंचती है और वहां पर एफआईआर दर्ज करवाती है। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। पुलिस इस मामले में अपनी कार्रवाई करती है, सभी के बयान लिए जाते हैं और बयानों के दौरान पता चलता है कि पायल मलिक का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। हालांकि मुख्य आरोपी अरमान मलिक ही होता है, यानी कि नौकरानी के साथ जो भी हो रहा था वो पायल मलिक को भी नॉलेज में था, लेकिन पायल मलिक ने हर जगह अपने पति का ही सपोर्ट किया। अभी मामला अदालत तक पहुंच जाता है, चार्जशीट लग जाती है, तब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश की जाती है और एक दिन ऐसा आता है, तारीख आती है 23 सितंबर 2019। उस दिन अरमान मलिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैसा कि मीडिया में आप सर्च करेंगे आप भी इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि अरमान मलिक लगभग 14 महीने तक जेल में रहते हैं। उसके बाद वो जमानत के लिए अप्लाई करते हैं और उन्हें जमानत मिल जाती है। उसके बाद ये सोशल मीडिया से जुड़ जाते हैं और इनका अपना जो जीने का अंदाज़ है वो आप सभी जानते हैं। ये व्लॉगिंग करते हैं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर, ये अभी अवेलेबल हैं, ज़मानत पर ये बाहर हैं। और एक समय था जब इनके पास 35,000 रुपये तक की रकम नहीं थी। ये अपनी माँ का इलाज करवाने में भी असमर्थ थे और पता चलता है कि इनकी माँ की मौत भी हो चुकी है। लेकिन आज का जो दौर है, आज इनके मिलियंस फॉलोअर हैं, इनको करोड़ों लोग चाहते हैं। इनकी पत्नी भी ब्लॉगिंग करती है और इनकी दूसरी पत्नी भी ब्लॉगिंग करती है। इन लोगों की अच्छी खासी इनकम हो जाती है। लगभग बताया जाता है कि 200 करोड़ के आसपास इनकी नेटवर्थ है। अब ये कितना सच है कितना नहीं, एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने खुद ही स्वीकार किया था और इंटरव्यू के दौरान इससे पूछा भी गया था कि आपके ऊपर एक 11 साल की लड़की का रेप करने का जो आरोप लगा है उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। तभी उन्होंने जवाब दिया था कि मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, जो एफआईआर वगैरह हुई है वो एफआईआर गलत हुई है और कानून पर भरोसा है, कानून अपना काम करेगा। तो इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जिस दिन भी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उस दिन देख लेना मैं पाक साफ होकर निकलूँगा। तो उन्होंने कुछ इस तरह की बातें अपने इंटरव्यू में बोली। अब इससे ये सब साफ जाहिर होता है कि मुकदमा कहीं ना कहीं है और उस मुकदमे को लेकर इनको थोड़ी बहुती माइंड में परेशानी भी है। तो मामला अदालत में विचाराधीन है। अब अदालत में जो भी सबूत रखे जाएंगे, जो बयान होंगे, जो भी इसमें जांच पड़ताल होगी, उस रिपोर्ट के आधार पर अगर ये दोषी पाए जाते हैं या नहीं दोषी पाए जाते हैं, इसका फैसला तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन जिस तरह से बिग बॉस OTT सीजन में विशाल पांडे को थप्पड़ मारने के बाद ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आए, इससे उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में लोगों ने झांकना शुरू कर दिया है। इनकी 2 पत्नियों की बात हो, 11 साल की नौकरानी के साथ रेप की बात हो, ये सभी चीज़ें चर्चा का विषय बन चुकी हैं। यदि वो FIR सही हैं और यदि वो चार्जशीट का मामला बिल्कुल ठीक है तो अदालत में अगर ये सबूत पाए जाते हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा सज़ा भी हो सकती है। बाकी जो भी है वो तो क्लियर हो ही जाएगा। अब अदालत जब अपना निर्णय देगी तो आप सबको भी पता ही चल जाएगा, क्योंकि आज की डेट में चाहे ये लोग जैसे भी हैं, इनका एक सेलिब्रिटी स्टेटस बन चुका है। धीरे धीरे ये लोग पॉपुलर हो रहे हैं और जब भी इनके बारे में कोई खबर आएगी तो आप जानते ही हैं वो न्यूज़ मीडिया में, हर जगह सोशल मीडिया में अपने आप ही छा जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी घटना और आपको ये घटना, ये चीज़ें कैसे लगी, आप अपने थॉट्स ज़रूर दीजिएगा। आपका क्या विचार है कि क्या ये कमाई का अच्छा साधन है? आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर इस तरह से अपनी वाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाकर पैसे कमाना अच्छा है, एक सेलिब्रिटी स्टेटस लेना अच्छा है या नहीं? आपके थॉट्स का, आपके विचारों का हमें इंतज़ार रहेगा। जल्दी मिलेंगे क्राइम पीडिया चैनल पर नई क्राइम स्टोरी के साथ।